घरौंडा में डिंगर माजरा रोड पर स्थित सरकारी जमीन पर प्रशासन की ओर से की गई कब्जा कार्रवाई के बाद आज शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर पीड़ितों के बीच पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर राठौर ने 4 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का नजारा देखा। अपने सिर से छत उजड़ जाने के बाद खुले में रात बिता रहे लोगों ने राठौर से न्याय की गुहार लगाई है। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कायरतापूर्ण कदम है। सरकार का काम गरीब व आम आदमी को छत देना है, उनको बेघर करना नहीं। सरकार की ओर से की गई इस कार्यवाही से यह साबित हो गया है कि सरकार गरीबों को कुचलने पर तुली हुई है। यदि प्रशासन है तो वह 24 घंटे पहले उन्हें सूचित करे और दोबारा किसी को यहां से हटाने के लिए कोई एक्शन ले। यहां पर गोलियों की बौछार हो जाएगी। अगर ये कार्य गैर कानूनी था तो छुपने की क्या आवश्यकता थी। और मैं आज भी आपके माध्यम से चेतावनी देकर के जा रहा हूँ, प्रशासन 24 घंटे का टाइम तय करके इनको उखाड़ने का अल्टीमेटम दे दे, 24 घंटे पहले हमें बता दे, और फिर हम देखेंगे कि किस अफसर में कितना दम है। 24 घंटे का समय रखे प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, और कहे कि मैं बुलडोजर लेकर के 24 घंटे के अंदर यहाँ आऊँगा। यहाँ गोलियों की बौछार होगी, गोलियाँ चलेंगी और पूरी बौछार होगी। हमारी लाशों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर चला ले बुलडोजर तो इनके मकान टूट पाएंगे। नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर करनाल टाइम रखे और इनको समय दे दे और हम भी सामने खड़े होंगे और फिर वो कार्रवाई करके दिखाए। कार्रवाई में भी दोहरी दी। इसका जवाब तो प्रशासनिक अधिकारी देंगे जिन्होंने ये लगता क्या है? अभी तो मैं आज आया हूँ, मैं इसका सारा जायजा ले रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम लगातार लगी हुई है, मेरे पिताजी दिन रात यहाँ लगे हैं और निश्चित रूप से चाहे अन्याय बड़ी कोठियों वालों के साथ है, चाहे अन्याय गरीब के साथ है, उसको नहीं होने देना चाहिए। वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो बड़े कोई कोठी वाले हैं चाहे गरीब हैं। सब का समान है। हमारे लिए तो हमारे ये भाई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़ी कोठी में रहने वाले भाई बहन हैं। अगर उनके खिलाफ अन्याय टला है तो मैं तो समझता हूँ कि भाई उनके खिलाफ अन्याय टल गया, पर इस अन्याय का कौन जिम्मेवार है? सर, ये प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है? सर देखिए, इस प्रकार के काम जब करता है, जब घर का मालिक लापरवाह होकर के आंख मीच के सो जाए तो चोर लुटेरे डाकू घर के अंदर डकैती मारते। दुर्भाग्य इस जिले का ये है कि जिले का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो करनाल जिले से है, मौके का विधायक, ये सब आंख मीच के सो रहे हैं। क्या ये जमीन जो खाली करवाई गई, जो 40-50 साल से 30 साल 20 साल से ज़्यादा से जो लोग काबिज हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं, उनको ओनरशिप के राइट्स ट्रांसफ़र करने की नोटिफिकेशन सरकार की, हरियाणा सरकार की है। और मुझे जानकारी मिली है कि इन तमाम लोगों ने उस नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई भी किया है और कंसेंट भी दी है कि हमारे से फ़ीस जमा कराओ और ओनरशिप को हमारे को ट्रांसफ़र करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तमाम एप्लीकेशंस पेंडिंग थी तो उन एप्लीकेशंस का निपटारा करने की बजाय, उनके ऊपर डिसीजन लेने की बजाय आपने सीधा एक्सट्रीम स्टेप उठाने का काम किया। राठौर जी स्टे का हवाला दे रहे हैं, अधिकारी स्टे का हवाला दे रहे हैं। उस जो देखिए, अगर उस पर स्टे ले लिया गया है तो अधिकारी बताएं कि भी इस समय अर्जेंट कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। आज कोरोना काल है, कल को आप अधिकारी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी ओमिक्रॉन के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना है और कम्युनिटी स्प्रेड तो आइसोलेशन से रुकता है। आइसोलेशन कब होता है? जब आदमी अपने मकान के अंदर बंद अपने आप को करता है। आपने मकान तोड़ करके आइसोलेशन तो ख़त्म कर दी, कोविड के नॉर्म्स को भी ख़त्म कर दिया। अब ये जो खुले में बैठे हैं सारे के सारे, ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं करेंगे क्या? होगी देखिए, इसके भाई रजिस्ट्री होगी तो क्या कार्रवाई करी किसी ने? ये तो 40 साल पुरानी बात है, आज तक कोई कार्रवाई हुई? इनके ओनरशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाया? ये कौन सा कानून है? इस देश के अंदर कानून का राज चलेगा ना। कानून का एक प्रक्रिया है। मान लीजिए उन्होंने इस बात को तय कर लिया कि ये कस्टोडियन की ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री हुई गलत है, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल हुई? क्या सरकार ने कोई रजिस्ट्री को कैंसिल करने का इंतकाल खारिज किया? रजिस्ट्री कैंसिल की? पहला स्टेप तो ये है ना।
कि आप रजिस्ट्री को कैंसिल करेंगे अगर इलीगल होगी, इंतकाल को खारिज करेंगे जो आपने करा है। रजिस्टर में नंबर है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर सरकार कहीं ना कहीं तो उस बात को जस्टिफाई करेगी। राठौर साहब, बड़ा सवाल है कि रजिस्ट्री नहीं भी है पर कस्टोडियन का आपके पास पोजेशन है तो ही तो वो नोटिफिकेशन पोजेशन जिसका है 20 साल से 30 साल से उसकी ओनरशिप की बात कर रही है। अगर रजिस्ट्री होगी तो ओनरशिप तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी उस नंबर की। तो ओनरशिप तो कस्टोडियन की ट्रांसफ़र करने की बात ही उस ज़मीन की है जिसकी रजिस्ट्री नहीं है, पर कब्जा कस्टोडियन की लैंड के ऊपर पिछले 20 साल 30 साल से है। तो ये तो क्लियर केस था कि जहाँ ये लोग, चाहे वो गलत रजिस्ट्री हुई या रजिस्ट्री नहीं भी थी, कस्टोडियन की लैंड के ऊपर बतौर पोजेशन ये पिछले 30-40 साल से काबिज है। उस ओनरशिप पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो अगर उस ओनरशिप पे डिस्प्यूट नहीं था तो मेरा ये कहना है कि उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इनके केसेस का डिसीजन क्यों नहीं किया गया। अब सरकार अगर ये दलील दे रही है, हालांकि मैंने देखा नहीं है कि वो स्टे ऑर्डर है कि नहीं है, सरकार दिखाए। अभी तक सरकार ने कोई ऐसा बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है कि इस पे स्टे था, पर अगर स्टे भी था तो भी सरकार को आउटराइटली रातों रात बगैर नोटिस चस्पा किए हुए तो बिल्कुल भी आप डिमोलिशन ड्राइव को चला ही नहीं सकते थे, जो कि 40 साल पुराना 50 साल पुराना लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से इन मकानों को बनाने का काम किया था। ये कोई टाटा बिरला तो है नहीं, ये तो सब लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सारे भाई हमारे, दिन रात सुबह जाएंगे शाम को अपनी रोटी भी कमाई होगी। और पुरानी कच्ची झोपड़ियों से 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे होश है, कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके पहले कच्चे मकान बनाए होंगे, झोपड़ी बनाएंगे, फिर एक आधा कमरा 1-2 कमरे के पक्के मकान डालने का काम किया होगा सारी उम्र की कमाई में से। आपने एक ही झटके में गरीब आदमी की दिन रात की कमाई को उजाड़ने का काम किया। ये सरकार उजाड़ने के लिए बनी है। सरकार की तरफ से क्या है, प्रशासन तो चलो आया, जो चुनी हुई सरकार है वो क्यों नहीं सामने आ रही, वो क्यों साइलेंट है। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है इसको कि क्या तांडव घरौंडे के अंदर हुआ है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खालसा एड दिन रात मदद के लिए आई है। मैं तो धन्यवाद करूंगा खालसा एड के साथियों का भी, जो कम से कम हमारे इलाके के लोगों की मदद के लिए पहुंचे और टेंटों की व्यवस्था भी उन्होंने की है। दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और भी तमाम साथियों ने जो सहयोग किया है उनका दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। परंतु इस घटनाक्रम से देश में जिसने वीडियो देखी उसको दुख है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री और मौके के विधायक का मन नहीं पसीज रहा। भाई अगर सही था तो आकर के इनके बीच में क्या देता, वोट लिए इनसे, वोट दिए कि नहीं भाई, दिए कि नहीं दिए, तो इसी कॉलोनी में आए होंगे वोट मांगने, तो अब भी आके कह देते भाई ये मेरा कार्रवाई ठीक थी, गलत है भाई, तुम मेरे आदमी हो, कह देते तुम मेरे आदमी हो, घबराओ मत, हमने सही कार्रवाई करी है। क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मन में चोर है, मन में चोर है। और यही नहीं, अभी करनाल में शाखा ग्राउंड का भी मसला है, वो भी आपके सामने आएगा। किस प्रकार से आरएसएस के लोग सरकारी स्कूल की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, आरएसएस के लोग ट्रस्ट बना के, बड़े मुद्दे हैं। तो हरियाणा के अंदर खुली लूट करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से ये चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि धक्के की पॉलिसी हरियाणा में कहीं चलती हो, पर अगर घरौंडे की जनता के साथ धक्का होगा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।